अलगरज के बढ़ाने वाले नबी तो कुजा खुदा से मुकाबला शुरू है। और आप जानते हैं, माफ़ रखना, कि कुछ अरसा पहले हमारी रवैया ये थी कि हम हैदर करार का तकाबुल असहाब नबी से करते थे और फिर बढ़ाते थे कि मौला अली बहादुर हैं तो सबसे बड़े, सखी हैं तो सबसे बड़े, आलिम हैं तो सबसे बड़े, नारे भी लगते थे, लेकिन मजमून पुराना हो गया। फिर हमने उनका तकाबुल अंबिया से किया, वो मजमून पुराना हो गया। फिर मुस्तफ़ा से किया, वो मजमून पुराना हो गया। मलाइका मुकर्रबीन से किया, वो पुराना हो गया। अब कुछ अरसे से हमारे मुकर्ररीन एड़ी चोटी का जोर लगा के अली और खुदा के मुकाबले में लगे हुए हैं कि खुदा बड़ा है या अली मुर्तज़ा बड़े हैं। मैं कहा करता हूं, अगर ये मजमून भी पुराना हो गया तो फिर नारा लगवाने के लिए क्या करोगे? कोई एक हस्ती तो छोड़ देते। आप कसीदे पढ़े जा रहे हैं, मलंगों का रब मौला अली है, तो मौलवियों का खुदा है, मेरा रब है या अली और तेरा रब है किबरिया। फिर आगे तकाबुल शुरू होता है कि मियाँ मौलवी तेरा रब तो वो है जो मुसीबतों में फंसाता है, तो मेरा रब है मुश्किल कुशा। मियाँ मौलवी तेरा रब वो है जो नेकों को जजा देगा, बुरों को सजा। ये भी कोई कमाल है। मेरा रब वो है जो देता है कातिल को शरबत पिला। तो मोमिन उठ उठ के नारे लगाते। कोई यूं तकाबुल कर रहा है कि अल्लाह तो ऐसे मोमिन, जैसा सूरह हशर में हुवल्लाहुल मोमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, अल्लाह मोमिन है। ते अली हैं अमीरुल मोमिनीन, अली हैं कायनात के मोमिनों के अमीर। तो हैदर करार वो है कि जिनकी रियाया में एक खुदा भी नजर आता है। अब इस पे भी नारे लग जाते हैं और फिर दुनिया को ये मौका मिलता है कि पूरी कौम शिया पर फतवा लगा दें कि शिया मुशरिक, शिया काफिर। हम उन पे तो नजला गिराते हैं, पर माफ रखना, उनको कोई नहीं पाबंद करता जो हमें ये लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं कि शिया कौम पर कुफ्र का फतवा लगाएं। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। क्योंकि वजह उसकी यही है जो मैंने पहली तकरीर में अर्ज की थी। आज तो खैर 5वीं मुहर्रम है, मैंने पहली तकरीर में अर्ज किया था कि मेरा मौजू है तौहीद। और ये हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ज़ाकिरीन और मुकर्ररीन की निगाह में खुश तरीन अगर कोई मौजू है तो यही है। क्योंकि तौहीद है तो खुश्क, अदालत है तो खुश्क, रिसालत है तो खुश्क, क़यामत है तो खुश्क, नमाज और रोज़ा का उन्वान है तो खुश्क। ले दे कि हमारे पास अगर कोई तर मौजू है तो मसला इमामत का, और उसका भी एक शोबा कि मौला ने फलाने को लताड़ा कैसे थे, फलाने को रगड़ा कैसे थे, फलाना खर्च कितना किया कैसे। अगर मौला की नमाजें आ जाएं, मौला के जिहाद आ जाएं, मौला की और बातें इबादत वाली आ जाएं, हमारी कौम भी दबे लफ्जों में कहती है मौला को इतनी नमाजें पढ़ने की जरूरत क्या थी। तो 1000 रकत नाफला पढ़ते कब थे? तो लिहाजा उसका भी वो उन्वान कि मौला की इबादत क्या थी, मौला की इताअत क्या थी, मौला के औराद व वज़ाइफ क्या थे, उसमें भी खुशकी आ जाती है। ले दे के तरी है तो सिर्फ मौला की शजात के कारनामों में। अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। तो लिहाजा बकौल बाद मुकर्ररीन के एक साहब ने तकरीर की इस्लामाबाद में और खुदा को फारे करके सब कोई अली वली को बना दिया। एक बंदे ने एतराज किया, कहने लगे हम जिसकी डिमांड होती है कौम को वो ही देते हैं, कौम यही सुनना चाहती है लिहाजा हम वो ही सुनाते हैं, और उस पे बाद मुंह मांगे दाम लेते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इसलिए जनाब अमीर फरमाते हैं सयाले को फी असनान वला जम्बली, 2 किस्म के बंदे मेरे बारे में गुमराह हो जाएंगे लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि मैंने हकायक बयान कर दिए। मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन काल, एक वो नादान दोस्त जो दोस्ती की आड़ में मुझे मेरे मकाम से बढ़ाने की कोशिश करेगा। दूसरा वो नापकार दुश्मन जो मुझसे दुश्मनी और अदावत की वजह से मुझे मेरी मंजिल से गिराने की कोशिश करेगा। अलैकुम बिन नमतिल वुस्ता, मौला फरमाते हैं मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि दरमियाना रवि को लाजिम पकड़ना।